मुझसे कुछ भी कंडीशनर से मरने नहीं देना। इतना खराब एक्सीडेंट, उसके बाद इनकी कंडीशन। जब शीर ज़हनी तौर पर कमजोर हो जाता है तो उसका इलाज करने वाली और कोई नहीं बल्कि डॉक्टर फजर ही होती है। लेकिन अब फजर एक बड़ी आजमाइश का शिकार है। एक तरफ उसका फर्ज है और दूसरी तरफ उसका खानदान। फजर शीर का इलाज ईमानदारी से कर रही होती है, मगर अचानक उसके घर वाले उसे एक संगीन धमकी दे देते हैं। उसके वालिद साफ अल्फाज में कहते हैं, फजर अगर तू वाकई हमारी बेटी है, अगर हमारी इज्जत तुझे अजीज है तो तू शीर को खत्म कर दे। फजर हैरान होकर कहती है, अब्बा आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? मैं एक डॉक्टर हूँ, मेरा फर्ज है कि हर मरीज का इलाज करूँ, चाहे वो दुश्मन का बेड़ा हो या दोस्त का। बराह करम मुझसे कत्ल ना करवाएं। मगर फजर का बात दबाव डालकर कहता है, फजर अगर तू शीर को मार दे तो मैं तेरे तमाम गुनाहों को मुआफ कर दूंगा। तू जब घर से भागी, हमें शर्मिंदा किया, वो सब भूल जाऊंगा, लेकिन बस शर्त यह है कि तू शीर को खत्म कर दे, ये हमारा खानदानी दुश्मन है। फजर आंखों में आंसू लिए कहती है, अब्बा मुझसे कुछ भी करवा ले, मगर ये जुल्म ना करवाए। शेर ने कभी हमारा नुकसान नहीं किया, बल्कि उसने तो हमेशा मेरी मदद की। जब फहद ने मुझे मारा, जब उसने मुझे रुसवा किया, तब मुझे बचाने वाला सिर्फ शेर ही था। अगर आज फहद होता तो मैं पलक झपकने में फैसला कर लेती, लेकिन ये शेर है और ये हमारा मोहसिन है। फजर की बात सुनकर उसका बाप सख्त हो जाता है और धमकी देता है, अगर तूने शेर को जिंदा छोड़ा तो याद रख, हमारा और तेरा कोई रिश्ता नहीं रहेगा। फजर आंखें बंद करके कहती है, ठीक है मैं शेर को मार दूंगी, मगर दिल ही दिल में वो खुद से वादा करती है, फजर अगर तुझे अपनी जान भी देनी पड़े तो दे देना, मगर शेर को कुछ ना होने देना, क्योंकि अब वो शेर से मोहब्बत करने लगी है। वो दिन रात एक करके अपने जज्बे, हौसले और मेहरबानी से शेर का इलाज करती है और आखिरकार कामयाब हो जाती है। शेर जैसे ही होश में आता है तो फौरन अदालत में जाता है और पहला बयान फहद के खिलाफ देता है, और फिर अपने उस चच्चा के खिलाफ दी जिसने उसकी जिंदगी को जहन्नम बना दिया था और जो चाहता था कि शेर कभी ना उठ सके।